ये है हिल स्टेशन बागामन। बागामन केरल राज्य का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। और ओनम छुट्टी जो एक सप्ताह होता है उसमें हम लोग 3 मैं जॉर्ज जो नागालैंड से और कोगौ जो मणिपुर से है, हम लोगों ने वहां जाने का निर्णय लिया क्योंकि बाकी लोग छुट्टी में घर चले गए। बागामन जाने के लिए हम लोग अपने हॉस्टल रूम से लगभग 7:30 बजे निकलते हैं। शहर के सड़कों से होते हुए हम लोग निकल जाते हैं आगे, और 2 बाइक में मैं और गोगो एक बाइक में और साथ ही जॉर्ज एक बाइक में। रास्ते में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और चाय पीते हैं क्योंकि आगे जंगल ही जंगल, उधर और क्या मिलेगा हमें नहीं पता था। इस कारण से हम लोग यहाँ थोड़ा देर हॉल्ट किए, जबकि 2.5-3 घंटा का यात्रा है। और हम लोग आगे पीछे होके कई बार हमें मैप देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता था क्योंकि उस जगह के लिए हम लोग नए थे। जॉर्ज यहाँ पर पीछे आते हुए देख सकते हैं अपने सिंगल बाइक में, मैं और गोगो एक बाइक में। उनको रास्ता थोड़ा पता था इसलिए अधिकांश समय वो आगे आगे जाते हुए दिखाई देता है और हम लोग उसको फॉलो करते हुए आगे जैसे बढ़ते हैं वैसे ही बारिश के साथ ही घाटी बढ़ते जाता है, इसलिए रास्ता थोड़ा डेंजर होता है। बहुत स्पीड से जाना खतरे से खाली नहीं, फिर भी हम लोग अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहे। बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ आते, इस कारण से गाड़ी घोड़ा हमेशा आगे पीछे होते रहता है। यहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं, बाकी गाड़ी सब यहाँ रुक के आगे जाता है। इस कारण से हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा देर यहाँ रुका जाए, उसके बाद में ऊपर चढ़ा जाए। और बागामन का एरिया बहुत सारे बड़ा है क्योंकि ये न केवल एक जगह है, बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए लोग टैक्सी जीप सब भाड़ा करके हुए इधर उधर घूमते हैं। यहाँ के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर बाइक लेके, और पहुंचने से पहले ये सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग रुकते हुए आगे पहुंचते हैं। जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं देखने पाते हैं स्काई साइकिलिंग यहाँ पर देख पाते हैं। इसमें जो कोई भी चढ़ना चाहते हैं इस्तेमाल 200 रुपया है। 10 से 15 मिनट के लिए वैसे साइकिल चलाएंगे, लेकिन जिसका वज़न 75 किलो से ज़्यादा है उसको अलाउ नहीं है, और उससे कम वज़न वालों को अलाउ है। 10 से 15 मिनट के लिए आप यहाँ रहते हैं और 200 रुपया इसका भाड़ा देकर इसका मज़ा ले सकते हैं। इसके बाद में ग्लास ब्रिज देखने के लिए हम लोग गए। एक ग्रुप में 20 से 30 ही छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का। और जैसे ही अपना बारी आता है, ये 40 मीटर की जो दूरी है उसके लिए हम लोगों ने 250 रुपया दिया है पर व्यक्ति, और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें जाने का मौका मिलता है। हालांकि वेदर आप देख सकते हैं, मौसम ख़राब, फॉगी वेदर, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। फिर भी हम लोगों का अपना बारी आया, हम लोग देखने के लिए गए। बारिश के कारण से पैर फिसलने का खतरा भी था। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊंचे ही उधर बढ़ते जाता है। और 20 से 30 के एक ग्रुप होता है जिसमें 2 गाइड होते हैं, लोगों को आगे पीछे देखते रहते हैं कोई न गिर जाए या किसी प्रकार का कोई दुर्घटना न घटे। और हम लोग भी अपना बारी में, जो भी कि ठीक से दिख नहीं रहा था, फिर भी अपना समय का इस्तेमाल किया और हम लोग जो कुछ फ़ोटो वीडियो लेना था ले सके। काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं जिनका गाड़ी सब आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि बड़ा एरिया है। हम लोग कुछ ही एरिया घूमे। यह है झूला झूलने के लिए, और ये भी बड़ा डेंजर दिखता है। हालांकि हम लोग इसमें नहीं झूले क्योंकि कौन जान रहा है कब कहाँ क्या दुर्घटना हो जाए। इसके अलावा कई सारे चीज़ है, पैराग्लाइडिंग है, जीप लाइन है, ट्रैकिंग है, अन्य अन्य चीज़ है। टी गार्डन सब भी है, पाइनएप्पल गार्डन सब ही है,
सुसाइड पॉइंट भी है। अब क्यों सुसाइड पॉइंट उसमें जगह का नाम दिया हुआ है नहीं पता, हालांकि कई लोग हो सकते हैं वहाँ आने के बाद में देखने के क्रम में सुसाइड किया होगा इस कारण से, लेकिन हम लोग उस जगह पर नहीं गए। 2-3 जगह खासकर हम लोग घूमे, उसके बाद में हम लोग वापसी आने का यात्रा शुरू किए। बारिश भी दिन भर होते रहा और हम लोग अपने साथ में ज़्यादा रेनकोट या तो फिर कुछ लेके नहीं गए थे। यहाँ का वेदर बहुत कूल है और कोट्टायम से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, 2.5 से 3 घंटा, लेकिन तब वहाँ का वेदर यहाँ का वेदर में डिफरेंट है। यहाँ आने वालों के लिए अच्छा है कि अक्टूबर से मार्च महीना समझा जाता है, फिर भी हम लोग इस समय भी आए हैं फिर भी ठंडा लग रहा है। एक व्यक्ति को यहाँ आते ही हम लोगों ने देखा कि ठंड के मारे वो नस टान दिया, उसको मुश्किल से हमारे दोनों भाई लोग भी उनको ढोने में मदद किया और उनके गाड़ी तक पहुंचाया, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन हो गया था। इस कारण से हो सकता है अपने साथ में ठंड के लिए कोई जैकेट उकेट पकड़ के आए तो यहाँ बेहतर होगा, सेफ्टी होता है। हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश तो हिल स्टेशन में हमेशा होते रहता है। ये है बुकिंग काउंटर, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एरिया के लिए बुकिंग होता है। हालांकि बहुत खर्चीला है, कोई 200 रुपया, कोई 250 रुपया, कोई 300 रुपया, ऐसे करके जिनके पास पैसा उनके लिए कोई असुविधा नहीं है। पार्किंग के लिए अलग सा एरिया है, अच्छा रहने के लिए होटल सब है, खाने के लिए रेस्टोरेंट सब है। जिनके पास पैसा है उसके लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है और छुट्टी बिताने के ख्याल से आने वाला। ये है फ्लावर गार्डन जहाँ पर हम लोग अंत में घूमने के लिए गए और ये न्यूली डेवलप किया गया है, परंतु कई प्रकार के फ्लावर लगा हुआ है और ये नया नया डेवलप करके और ही बेहतर बनाया जा ही रहा है। और जगह के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे है, परंतु फ्लावर गार्डन के लिए थोड़ा सा टाइम रेस्ट्रिक्शन में काम है। रात को 8-9 बजे तक अलाउ है, इस कारण से कि यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। अगल बगल में जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर नाइट होल्ड करते हैं, 8-9 बजे तक यहाँ बैठ सकते। इस वक्त मैं बोगामन हिल स्टेशन का फ्लावर गार्डन में हूँ और बहुत सारे प्रकार का फूल है यहाँ पर, हम देख सकते हैं क्या क्या फूल है। एक ही टाइप का फूल है, ये तो सजा के रखा हुआ है। ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂಕಲ್ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಒಡಿಬಾರದು. इस प्रकार का गमला बना के यहाँ पर लगा दिया गया है सुंदर रीति से। यहाँ तो पेड़ नुमा बना दिया गया है, पूरा वेलकम ही गेट का नहीं बना दिया गया है। यूनिक डिजाइन है। दो 2025 ये भी वही प्रकार का फूल है, हालांकि कुछ मिक्सअप है। इधर में अलग प्रकार का चीज़ों को दिया गया है। कैक्टस नामकरण दिया हुआ है, अलग अलग कैक्टस का, अलग अलग चीज़ों का। से यहाँ पर स्टेज के सामने बैठने के लिए शायद यहाँ पर कुछ कार्यक्रम के लिए बनाया गया है और शायद वाटर फेंकने, लाइटिंग, शाम का समय का दृश्य के लिए, जहाँ तक ऐसा बनावट देखने के बाद पता चल रहा है, लाइट और वाटर फेंकने, ताकि दर्शक लोग शाम के समय भी यहाँ आ सके, इधर बैठकर उसका मजा ले सके।
चमकने के लिए लाइट लगा दिया गया है ताकि रात के समय इसकी सुंदरता बढ़ सके। और लोग जो होटल में रहते हैं रात के समय यहाँ रुकते हैं न केवल इसमें, उसमें नीचे तरफ भी है, उस सब में भी लाइट लगा हुआ है और इस लाइट के कारण से रात का दृश्य सुंदर दिखता। ये है, यह भी रात के समय के लिए है, चमकाने के लिए सुंदर सा डिजाइन बना दिया गया है। यहाँ से दूर तक देखा जा सकता है। Turn back for you, turn back for you. हाँ, Turn back for you, turn back. ओके, टर्न बैक। Yeah, turn back. Feels like home. Missing home. This weather is making feel remote pull down. I'll try. Go, come and push him. Reverend Jay Masi is enjoying the swing.